अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखने वाले तमाम दोस्तों को आपके अपने चैनल अफजल नॉलेज की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं 10th परीक्षा 2021 वालों के लिए आप ही के उर्दू बुक द्रक्षा हिस्सा 2 का पाँचवा चैप्टर का दूसरा वीडियो पार्ट 2, जो एक अफसाना है जिसका नाम आशियाना है। क्या नाम है? तो इसका नाम आशियाना है, जिसके मुसन्निफ़ निगार अज़ीम हैं, जो एक ख़वातीन है। निगार अज़ीम साहिबा एक ख़वातीन है के मुताल्लिक़ सवालात व जवाबात। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक बार आप लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें और दोस्तों में शेयर करते रहें। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो के बारे में जान लें कि कल हमने पढ़ा था आशियाना के बारे में। निगार अज़ीम के मुताल्लिक़ कुछ आम सवाल और जवाब हमने जाना था। निगार अज़ीम का अफ़सानवी मजमुआ, जिसमें पहला मजमुआ जो है वो अक्स है। क्या नाम है इसका? तो अक्स है, जो 1990 ईस्वी में शाये हुआ। 1990 ईस्वी में शाये हुआ। क्या नाम है? अक्स। अक्स जो है वो 1990 ईस्वी में शाये हुआ। दूसरा मजमुआ है जिसका नाम गहन है। क्या नाम है? तो गहन नाम है। ये 1999 ईस्वी में शाये हुआ। 1999 ईस्वी में पहला अफसानी मजमुआ अक्स, जो 1990 में शाये हुआ। दूसरा गहन, जो 1999 ईस्वी में शाये हुआ। और उसके बाद सफ़रनामा जो है वो उसका नाम गर्दे आवारगी है। क्या नाम है? तो गर्दे आवारगी। ये सफ़रनामा। अब बात आती है सफ़रनामा किसे कहते हैं। तो सफ़रनामा सफ़र के हालात को जिसमें लिखा जाता है उसे ही सफ़रनामा कहा जाता है। कि आप सफ़र में जा रहे हैं तो सफ़र में जो जो हालात आए हैं उसको जिस चीज़ में लिखा जाता है उसी को सफ़रनामा कहते हैं। इसके बाद हमने जाना था अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार निभाने वाली खातून का नाम ज़रीना है। क्या नाम है? तो ज़रीना है। उसके बाद हमने जाना था कि ज़रीना के शौहर का नाम क्या है। तो ज़रीना के शौहर का नाम बरकत अली सिद्दीकी। क्या नाम है? तो बरकत अली सिद्दीकी। उसके बाद हमने जाना था कि ज़रीना के बेटे का नाम क्या था। तो ज़रीना के बेटे का नाम सिराज है। क्या नाम है? तो सिराज है। और बेटी का नाम रुकैया। क्या नाम है? रुकैया है। उसके बाद हमने जाना था कि सिराज के बीवी का नाम इरफाना है। क्या है? इरफाना। उसके बाद सिराज और इरफाना के दो बच्चे हैं, जिसे पहले का अदनान अदनान और दूसरे का नाम फरहान। क्या नाम है? तो एक का नाम अदनान है और दूसरे का नाम फरहान। तो दोस्तों, इस चीज़ों को हमने पहले वीडियो में देखा है। इन सारी चीज़ों को हमने पहले वीडियो में देखा है। अब हम चलते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। तो मुख्तसर तरीन सवालात। तो सबसे पहला सवाल है कि सवाल नंबर 1, निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? तो आपको जवाब में लिखना है कि सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर 1। मैंने यहाँ सिर्फ जवाब नंबर 1 दिया है, लेकिन आपको आंसर पेपर में लिखना है। क्वेश्चन पेपर जो होगा उसका आंसर जो पेपर मिलेगा उस पर आपको लिखना है सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर 1। उसके बाद लिखना है निगार अज़ीम का असल नाम मलिका मेहर निगार है। ये सिर्फ नहीं लिखना है मलिका मेहर निगार, बल्कि पूरा लिखना है कि निगार अज़ीम का असल नाम मलिका मेहर निगार है। क्या नाम है? मलिका मेहर निगार। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निगार अज़ीम ने किस किस मौजू में एमए किया। निगार अज़ीम ने किस किस मौजू में एमए किया। तो जवाब में लिखना है कि जवाब नंबर 2, सवाल नंबर 2 का जवाब नंबर 2। निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। उसके बाद 3 नंबर सवाल है कि निगार अज़ीम का अवलीन अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। यानी पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। तो जवाब में हम लिखेंगे निगार अज़ीम के अवलीन मजमुए का नाम अक्स है। अब बात है अक्स कब शाये हुआ। तो अक्स जो है 1990 ईस्वी में शाये हुआ है। 1990 ईस्वी में शाये हुआ है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निगार अज़ीम का अफसानवी मजमुआ गहन कब शाये हुआ। निगार अज़ीम का अफसानवी मजमुआ गहन कब शाये हुआ। तो जवाब में है कि निगार अज़ीम का अफसानवी मजमुआ गहन जो है 1999 ईस्वी में शाये हुआ। आप बीच में जोड़ देंगे गहन कि निगार अज़ीम का अफसानवी मजमुआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ।
اس کے بعد میں اگلا ہے کہ نگار عظیم کا سفرنامہ کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے سفرنامہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب میں لکھیں گے کہ نگار عظیم کے سفرنامہ کا نام گرد آوارگی ہے۔ کیا نام ہے؟ گرد آوارگی ہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن دیا ہے آپ کے بک میں کہ سوال ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے جمع بنائیں۔ کیا بنائیں؟ تو جمع بنائیں، یعنی دیا گیا ہے واحد اور اس کا جمع بنانا ہے۔ جد دیا گیا ہے، خدمت ہے، موقع ہے، مسئلہ ہے اور منزل ہے، تو ان سب کا جو ہے جمع بنانا ہے۔ اب کیسے جمع بنانا ہے؟ تو آپ کو ایسے ہی لکھنا ہے، سوال نمبر جو بھی سوال نمبر ہوگا وہ سوال نمبر آپ کو لکھنا ہے کہ سوال نمبر 1 یا 2 جو ہوگا اس کو لکھنا ہے کہ سوال نمبر 1 کا جواب نمبر 1۔ اس کے بعد میں ایسے ہی آپ کو لکھنا ہے، واحد بھی لکھنا ہے اور جمع بھی لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو واحد لکھ لینا ہے، اس کے بعد اسی کے سامنے جو ہے جمع لکھنا ہے۔ جیسے یہ جد ہو گیا، جد کا جمع کیا ہوگا؟ تو جد کا جمع اجداد ہوگا۔ خدمت ہو گیا، خدمت کے جمع خدمات ہو گیا۔ موقع کا مواقع اور مسئلہ کا مسائل، مسئلہ کا کیا ہوگا؟ تو مسائل۔ اس کے بعد منزل کا منازل۔ پھر سے اس کو ہم دیکھ لیں کہ جد ہے، جد کا کیا ہوگا؟ اجداد ہوگا۔ خدمت کا کیا ہوگا؟ تو خدمت کا خدمات ہوگا۔ موقع کا کیا ہوگا؟ تو موقع کا مواقع ہوگا۔ مسئلہ کا کیا ہوگا؟ تو مسئلہ کا مسائل۔ اس کے بعد منزل کا جو ہوگا منازل ہوگا، منزل کا منازل۔ تو اس چیز کو آپ کو جو ہے یاد کر لینا ہے کہ واحد جمع اور جد اور اجداد یہ بہت دیا جاتا ہے، اس کو آپ کو یاد کر لینا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہے، پھر آئندہ جو ویڈیو ہوگا وہ کافی اہم ویڈیو ہونے جا رہا ہے۔ یہ آپ کا افسانہ جو ہے مکمل ہو گیا، وہ آپ کا دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں چیپٹر جو افسانہ کا تھا وہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اگلا جو ویڈیو آئے گا وہ آپ کو پورے کے پورے آبجیکٹیو ہوگا، جس میں پہلے چیپٹر سے بھی ہوگا، دوسرے چیپٹر سے بھی ہوگا، تیسرے چیپٹر سے بھی ہوگا، چوتھے چیپٹر سے بھی اور پانچویں چیپٹر سے بھی، یعنی جتنا ہم پڑھے ہیں پیچھے والا چیپٹر ان سب کو ملا کر، ان سب کا ملا کے ایک چیپٹر بنے گا، وہ آبجیکٹیو کا چیپٹر ہوگا۔ وہ اس میں سب چیپٹر کا کوشچن ہوں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر آئندہ ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کرتے رہیں۔